आज हम देखेंगे एटीएस प्रिस्टीन गोल्फ विलास के 500 स्क्वायर यार्ड पे बने हुए 8,250 स्क्वायर फीट के विला को। ये टोटल प्रोजेक्ट 24 एकर्स पे है, जिसपे केवल 114 विलाज हैं और 20% कंस्ट्रक्शन एरिया है और बाकी का 80% पूरा ओपन गोल्फ कोर्स है। जितने भी विलास इस सोसाइटी में है, सभी में कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लुक दिया गया है और दिखने में काफी अच्छे दिखते हैं। 500 स्क्वायर यार्ड विला में बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर बने हुए हैं। सोसाइटी में एंटर करते ही बेसमेंट में गाड़ियों की पार्किंग की जगह है और ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है, इसलिए सारा का सारा एरिया गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट से एंटर करते ही एंट्रेंस लॉबी है, जो कि डबल हाइटेड है और एंट्रेंस लॉबी के पास में ही फैमिली लाउंज है। फैमिली लाउंज के सामने ही लिफ्ट है और लिफ्ट के सामने डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के सामने किचन और पैंट्री का एरिया है और किचन और पैंट्री एरिया के अंदर में ही छोटा सा स्टोर बना हुआ है और साथ में यूटिलिटी बालकनी है। डाइनिंग रूम के साथ में ही काफी बड़ा लिविंग हॉल है और इसके सामने कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और साथ ही में एक बेडरूम, ड्रेसिंग और साथ में टॉयलेट बाथरूम है। एंट्रेंस लॉबी काफी ग्रैंड बनाई गई है और डबल हाइटेड होने की वजह से काफी अच्छा लुक देती है। इसकी डायमेंशन 13.9 फीट बाय 9 फीट की है। एंट्रेंस लॉबी के साथ में ही छोटा सा पैसेज है, जिसमें फ्रंट साइड पे ड्राइंग या फैमिली लाउंज 16.11 बाय 12.4 फीट का है। इसका फेसिंग विला के जिस साइड से हमने एंटर किया था उस साइड पे है। साथ ही में लिफ्ट है, जो कि बेसमेंट से लेके फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक जाती है और ये 4.11 फीट बाय 4.11 फीट की है। पैसेज में आगे बढ़ते हुए डाइनिंग रूम 17.11 फीट बाय 15 फीट का है। डाइनिंग रूम के सामने ही सीढ़ियां हैं, जो कि बेसमेंट और साथ ही में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए चली जाती हैं। डाइनिंग रूम के साथ में पैंट्री और किचन एरिया है, जो कंबाइन किया गया है, जो कि काफी बड़ा लगता है। पैंट्री 8.9 फीट बाय 10 फीट की है। किचन 17.4 फीट बाय 10.9 फीट का है और पैंट्री और किचन को जब जोड़ते हैं तो ये काफी बड़ा एरिया हो जाता है। किचन में प्री पॉलिश ग्रेनाइट स्टोन के काउंटर्स मिलते हैं, जिसके ऊपर और नीचे मॉड्यूलर कैबिनेट्स बने हुए हैं और साथ ही में किचन में हॉब और चिमनी भी प्रोवाइड कराई गई है। किचन के साथ की यूटिलिटी बालकनी 5.11 फीट बाय 18.10 फीट की है और यूटिलिटी बालकनी से लॉन के लिए भी जाया जा सकता है। किचन एरिया के अंदर में ही स्टोर है, जो 10.7 फीट बाय 8.3 फीट का है। डाइनिंग रूम के साथ में ही लिविंग रूम काफी बड़ा एरिया है और ये 29.1 फीट बाय 18.7 फीट का है। लिविंग हॉल एरिया के साथ में काफी बड़ा लॉन एरिया है और लॉन एरिया गोल्फ कोर्स के साथ में ही लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम 18.7 फीट बाय 14.9 फीट का है और इसकी बालकनी या डेक एरिया बैक साइड के लॉन की तरफ ओपन होता है। सभी बेडरूम्स में वुडवर्क करके मिलता है।
बेडरूम के साथ का ड्रेसिंग एरिया 8.6 फीट बाय 6.11 फीट का है और साथ ही में बाथरूम 8.6 फीट बाय 5.11 फीट का है। बाथरूम में वॉल टाइल साथ में प्रीमियम सैनिटरी फिक्सचर्स और क्रोम प्लेटेड फिटिंग्स लगा के मिलती हैं। कॉमन बाथरूम 5.2 फीट बाय 5.11 फीट का है। ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट की तरफ बढ़ते हुए पहले बेसमेंट में देख लेते हैं कि क्या है। बेसमेंट में सबसे पहले एंट्रेंस लॉबी है, क्योंकि गाड़ियों की जगह बेसमेंट में है तो विला के अंदर में एंट्रेंस लॉबी से आया जा सकता है। साथ ही में सीढ़ियों के सामने लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ में ही बार के सामने ही आपका एक फैमिली या पार्टी हॉल है और उसी के साथ में एंटरटेनमेंट जोन या होम थिएटर का एरिया है और साथ ही में इस फ्लोर पे पैंट्री का भी प्रोविजन है। बेसमेंट के इस पॉइंट से शूट करते हुए लेफ्ट साइड पे बार एरिया, सामने हॉल और एंटरटेनमेंट रूम आ जाता है और बैक साइड पे एंट्रेंस लॉबी है। बार एरिया के डायमेंशंस 17.11 फीट बाय 13.8 फीट के हैं और इसी के पास में कटआउट प्रोवाइड कराया गया है जहां से रोशनी और वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। बार एरिया के साथ में ही काफी बड़ा हॉल है जो 28 फीट बाय 20.6 फीट का है। या तो इसे एज फैमिली लाउंज या मे बी गेम्स के लिए यूज किया जा सकता है। हॉल के साथ में ही होम थिएटर या टीवी व्यूइंग एरिया है जो 15.1 फीट बाय 23.7 फीट का है। अब हम बेसमेंट फ्लोर से बढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं उस पे क्या बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे बात करें तो आपके 3 बेडरूम्स है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही स्टेयर्स के राइट साइड पे एक और लेफ्ट साइड पे 2 बेडरूम्स है। पहले बेडरूम के साथ में ड्रेसिंग और साथ में टॉयलेट एरिया भी है और सीढ़ियों के सामने एक काफी बड़ा लिविंग हॉल है जिसके सामने पूजा रूम भी है। वहीं पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे 2 बेडरूम्स है जिनके साथ में ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम एरिया भी है। फर्स्ट फ्लोर का पहला फैमिली लाउंज या लिविंग एरिया 21.1 फीट बाय 17.11 फीट का है। लेफ्ट पे चलते हुए जहां पे 2 बेडरूम्स हैं उनमें से पहला बेडरूम 18.10 फीट बाय 15.7 फीट का है। इस बेडरूम के साथ में ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड कराया गया है और ड्रेसिंग एरिया 18.10 फीट बाय 5.11 फीट का है। ड्रेसिंग एरिया के साथ में ही बाथरूम 18.10 फीट बाय 6.11 फीट का है। दूसरे बेडरूम में एंटर करते ही सामने ही ड्रेसिंग एरिया है और ड्रेसिंग एरिया 10.5 फीट बाय 6.11 फीट का है और ड्रेसिंग एरिया के साथ में बाथरूम 14.1 फीट बाय 5.11 फीट का है।
ये बेडरूम 18.7 फीट बाय 14.9 फीट का है और इस बेडरूम की बालकनी बैक साइड में गोल्फ कोर्स को फेस करती हैं। अब अगर इस फ्लोर के तीसरे बेडरूम की बात करें तो 21.3 फीट बाय 12.4 फीट का है और ये बेडरूम विला के फ्रंट साइड पे है। इस बेडरूम के साथ का ड्रेसिंग रूम 10.9 फीट बाय 9.5 फीट का है और इसके साथ में बाथरूम 11.5 फीट बाय 10.9 फीट का है। फर्स्ट फ्लोर से ऊपर चलते हुए हम टेरेस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहां पे टेरेस को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है और साथ ही में यहाँ पे एक बार काउंटर भी है। टेरेस से आसपास का व्यू काफी अच्छा है क्योंकि 24 एकड़ पे गोल्फ कोर्स होने की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल सामने नहीं है और हर जगह ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 यूटिलिटी रूम्स बाथरूम के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें कि पहला यूटिलिटी रूम 7.9 फीट बाय 7.10 फीट का है, उसके साथ बाथरूम 5.11 बाय 3.11 फीट का है। दूसरा यूटिलिटी रूम 6.3 फीट बाय 9.9 फीट का है और इसका बाथरूम 8.11 फीट बाय 6.3 फीट का है। ये एज सर्वेंट रूम्स भी वर्क हो सकते हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट या विला की बात करें तो 24 एकड़ में केवल 114 विलास जो कि 9 होल गोल्फ कोर्स पे बने हुए हैं और साथ ही में जहां पे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा और सेक्टर 150 की प्राइम लोकेशन पे। अगर इन सभी चीजों को कंसिडर किया जाए तो लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर विला की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग, लॉबी, मेन स्टेयरकेस और लैंडिंग एरिया में इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। वहीं पे बाकी बेडरूम्स में प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। साथ ही में किचन और सर्वेंट रूम में प्रीमियम विट्रिफाइड टाइल्स मिलती हैं। साथ ही में मास्टर बेडरूम के टॉयलेट में इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग मिलेगी और बाकी के बाथरूम्स में प्रीमियम सेरामिक टाइल्स लगी हुई मिलती है। साथ ही में बैल्कनीज और यूटिलिटी बैल्कनी में भी एंटी स्किड सेरामिक टाइल फ्लोरिंग मिलेगी। पूरे विला में सभी वॉल्स और सीलिंग्स में प्रीमियम इमल्शन पेंट करके मिलेगा और साथ ही में जहां पे फॉल सीलिंग प्रोवाइड करानी है वहां पे करके मिलेगी। सभी बेडरूम्स, लिविंग, डाइनिंग और फैमिली लाउंज में एसीज लगा के ही मिलेंगे। पूरे विला में इलेक्ट्रिकल स्विचेस वायरिंग करके मिलेगी। विला की एक्सटीरियर फिनिशिंग वाटरप्रूफ टेक्सचर पेंट से की जाएगी। विला में सेपरेट ओवरहेड वाटर टैंक्स भी होगी जिससे कि पानी 24 घंटे चलता रहेगा। साथ ही में विलास में पावर बैकअप के लिए जनरेटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं।